नमस्कार दोस्तों, एचडी ज्ञान पे आपका स्वागत है। तो बने रहिए हमारे साथ। चालाक चीन ने नेपाल को लगाया चूना। अरबों रुपए के प्लेन निकले कबाड़, अब बेचने की तैयारी में है नेपाल। चीन के साथ रिश्ते बढ़ा रहे नेपाल को ड्रैगन ने अरबों रुपए का चूना लगाया है। नेपाल एयरलाइंस अपने चीन से खरीदे प्लेन को बेचने जा रही है। इन विमानों को नेपाल ने चीन से 666 अरब नेपाली रुपए या 5 करोड़ डॉलर में खरीदा था। ये सभी चीनी यात्री विमान कबाड़ निकले और अब उनको रखना भी नेपाली एयरलाइंस के लिए भारी पड़ रहा है। नेपाल ने साल 2014 से 2018 के बीच में 6 विमानों को खरीदा था, जिसमें से एक दुर्घटनाग्रस्त का शिकार हो गया। ये विमान उड़ने की बजाय तब से एयरपोर्ट पर खड़े हैं और उनको रखने का भी पैसा देना पड़ रहा है। इन चीनी विमानों में 2 56 सीट वाले MA60 और 17 सीटों वाले Y12E विमान शामिल है। चीन के इन विमानों को चालू हालत में रखना नेपाल एयरलाइंस के लिए भारी पड़ा। वह तभी से जब नेपाल एयरलाइंस कर्ज के तले दबी हुई है। नेपाली एयरलाइंस ने बताया कि इन विमानों को उड़ाने के लिए पायलट नहीं मिल रहे हैं और क्रैश होने की घटना के बाद अब एयरलाइंस इसमें जल्द से जल्द मुक्ति चाहती है। ये चीनी विमान पिछले 3 साल से खड़े हैं और नेपाल एयरलाइंस के लिए मुसीबत बन गए हैं। काठमांडू पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक नेपाल की सरकारी एयरलाइंस अब मात्र 22 करोड़ नेपाली रुपए में ही इन चीनी विमानों से मुक्ति चाहती है। इस दाम को एक स्वतंत्र संस्था ने तय किया है। यही नहीं, इन विमानों के मूल्य की जांच के लिए भी नेपाली एयरलाइंस को 20,000 डॉलर चुकाने पड़े हैं। एक अधिकारी ने कहा कि यह कबाड़ के कारोबार कीमत है। इसके पहले नेपाल एयरलाइंस ने विमानों को लीज पर देने की कोशिश की थी, लेकिन उसकी योजना सफल नहीं हो सकी। नेपाल एयरलाइंस का बोर्ड इतने महंगे प्लेन को इतने कम दाम में बेचने के लिए सहमत नहीं है। एक अधिकारी ने कहा, हर कोई दुविधा में है। नेपाल एयरलाइंस का बोर्ड इतने कम कीमत में इन विमानों को बेचने पर सहमत नहीं है। वहीं नेपाल एयरलाइंस ने जोर देकर कहा है कि ये चीनी विमान उड़ने लायक नहीं है। उसने कहा है कि इन चीनी विमानों को बेचना अब एकमात्र विकल्प बचा हुआ है। इन विमानों को तभी बेचा जा सकता है जब नेपाल एयरलाइंस का बोर्ड मंजूरी दे। इस तरह से अब नेपाल के लिए चीनी विमान का जंजाल बन गए। कल होगा सूर्य ग्रहण, क्या भारत में दिखाई देगा रिंग ऑफ फायर? जाने क्या है सच। 2 महत्वपूर्ण खगोलीय घटनाएं अक्टूबर में होने वाली हैं। एक सूर्य ग्रहण और एक चंद्र ग्रहण लगने वाला है। 14 अक्टूबर को सूर्य ग्रहण दिखाई देगा। एक वलयाकार सूर्य ग्रहण होगा। इसके 2 सप्ताह के बाद 28 अक्टूबर को चंद्र ग्रहण की घटना देखने को मिलेगी। यूरोप, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर और आर्कटिक के क्षेत्रों में दिखाई देगा। चंद्र ग्रहण पूर्णिमा के दौरान होगा, जब पृथ्वी, चंद्रमा और सूर्य के ठीक बीच में होगी, तब यह स्थिति बनेगी। सूर्य ग्रहण अमावस्या के दौरान होगा 14 अक्टूबर को। यह होगा खगोलीय घटनाओं पर नज़र रखने वालों के लिए महत्वपूर्ण है। हालांकि यह अमेरिका में भी दिखाई देगा। सभी स्काई वॉचर्स के लिए इस घटना को अनुभव करने का एक अनोखा मौका है। सूर्य ग्रहण 14 अक्टूबर की सुबह 8:34 बजे से शुरू होगा। यह रिंग ऑफ फायर होगा। इस सूर्य ग्रहण में आसमान में आग की रिंग जैसी आकृति दिखाई देगी। भारत में भले ही न दिखे, लेकिन यूट्यूब पर आप इसकी लाइव वीडियो देख सकते हैं। चंद्र ग्रहण भारतीय समय के अनुसार 29 अक्टूबर को सुबह 1:06 पर होगी। 2:23 तक चलेगा। 5 मई को उपछाया चंद्र ग्रहण के बाद यह साल का दूसरा चंद्र ग्रहण होगा। सूर्य ग्रहण को आप नग्न आँखों से नहीं देख सकते, लेकिन इसके विपरीत चंद्र ग्रहण को आप देख सकते हैं। अब सवाल यह है कि भारत में दिखाई देगा? जी हाँ, इसे नई दिल्ली से देखा जा सकता है। इसके अतिरिक्त यह एशिया के बड़े हिस्से में होगा। क्या होता है सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण? सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण पृथ्वी और चंद्रमा के चक्कर लगाने के कारण होता है। सूर्य अपनी जगह पर स्थित है।
पृथ्वी इसका चक्कर लगा रही होती है, वही चंद्रमा और पृथ्वी दोनों का चक्कर लगाता है। जब कभी चंद्रमा एक स्थिति में हो कि यह चक्कर लगाते हुए पृथ्वी और सूर्य के बीच आ जाए और उसकी परछाई धरती पर पड़ने लगे तो यह सूर्य ग्रहण कहलाता है। वहीं चंद्रमा और सूर्य के बीच जब पृथ्वी आ जाए तो यह चंद्र ग्रहण कहलाता है। तो दोस्तों नमस्कार, जय हिंद। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, कल फिर मिलेंगे किसी टॉपिक पर।